जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो 23 अप्रैल के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 23 अप्रैल के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स ये आ गई। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए। चलिए, डेथ है एंड ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। 13 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मे बी आपको 133 भी दिख जाए तो भी रेजोनेट होगी, ठीक है। 16 की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी। चलिए देखते हैं अभी इसको। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पे भी एस ऑफ वैंड है। क्लियरिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आपकी लाइफ में अब तक क्लियरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो वो आपको क्लियरिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी, डिवाइन ने आपको होल्ड कर रखा है। डिवाइन के हाथ में सब कुछ सरेंडर कीजिए। जब सरेंडर कर देंगे उसके बाद ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ कई सारी चीज़ों से फाइट कर रहा है। या तो ये आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, खुद से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आपके मन में मिक्स थॉट आ रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं पार्टनर ऐसा नहीं है, पार्टनर वैसा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपको भड़का रहा है, वो कह रहा है पार्टनर तो ऐसे ही है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है ब्लैक मैजिक करके, या फिर आपकी लाइफ में मतलब जैसे वो शत्रु है आपका, एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको संभाल रहे हैं, डिवाइन का फुल सपोर्ट है आपको, ठीक है। लेकिन सरेंडर करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति आपका अपना ही हो सकता है, क्योंकि जो अपना होता है उसी के पास पावर होती है बैंड हो जाने की, बाकी किसी की दम नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो अपना भी ऐसा होता है वो कार्मिक होता है। पास्ट के कोई कर्मा होते हैं जो वो बैलेंस करने के लिए आता है। तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 1 4 10 4, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 1 2 9, तो भाई यहाँ पे 11 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 44 भी इम्पोर्टेंट है, एंड 111 भी आपको दिखेगा, 11 11 भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एम्परर की एनर्जी है। डिवाइन, कोई एम्परर है आपकी लाइफ में जो अपनी ही चलाता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ये जो व्यक्ति है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के डैडी, मदर, कोई भी, ठीक है। ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी एज का व्यक्ति है, आपसे बड़ी एज का होगा, ठीक है। ये व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इनको ऐसा फील होता है जैसे लोग कहते नहीं है कि अगर आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ तो समझ जाओ कि मेरे अंदर भी कुछ गट्स थे, मैं ऐसे ही नहीं, जैसे लोग कहते नहीं है कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं हो गए, तो ये वो वाली एनर्जी है। मतलब अगर आज ये एम्परर की पोजीशन पे हैं तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुद्धू थे, क्योंकि इनके पास बहुत अक्ल है, इसकी वजह से आज ये एम्परर की पोजीशन पे हैं। एंड ये अपने ऊपर किसी को समझते नहीं है। इनको लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जीनियस व्यक्ति कोई है तो वो सिर्फ यही है, क्योंकि ये एम्परर की पोजीशन पे हैं। जबकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये एम्परर की पोजीशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ये ऐसा दिखा रहे हैं
कि इन्होंने बहुत नेक काम किए हैं, बहुत महान इंसान हैं, इस वजह से ये आज एम्परर की पोजीशन पे हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है, ये फेक इमेज है इनकी। ये बहुत स्पिरिचुअल होने का दिखावा करते हैं, बहुत अच्छा होने का नाटक करते हैं। एंड इस वजह से, क्योंकि आप लोग मतलब आप इनको प्रायोरिटी देते हैं, आप इनको सर आँखों पे रखते हैं, इस वजह से इनका दिमाग ख़राब है। अदरवाइज़ ये इस काबिल है नहीं। बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड इगोइस्ट, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी है। एंड अगर कोई बात इनकी ना माने, कोई इनकी सुनेगा नहीं, तो ये क्रूअल्टी में भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। इनके लिए अपनी इमेज, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इनके लिए नंबर 1 पे हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के बीच में है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। डिवाइन इनको क्लेरिफाई कीजिए फादर ऑफ कप। तो ज़्यादातर तो मुझे फादर की एनर्जी आ रही है कि ये किसी के फादर हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे प्यार से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन शायद आप माने नहीं, जिस वजह से अभी अपना रियल नेचर, जैसे लोग कहते नहीं हैं कि फिर मैं अपने पे उतर आऊँगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या चीज़ हूँ। तो कुछ लोगों के लिए आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके बच्चों के मॉम या डैड हो सकते हैं, नहीं तो आपके ही मॉम या डैड हो सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि समझाने से बात नहीं बनी है, तो ये अब अपनी रियल नेचर आपको दिखा रहे हैं कि अगर तुम सीधे से नहीं माने तो तुम्हें मैं इस तरीके से समझाऊंगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये उस तरीके से समझाने भी लग गए हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल क्रिएट किया है, काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिससे कि 415, क्योंकि अपनी इमेज को लेके, अपनी सोशल सर्किल को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे ऑनर किलिंग जैसी, मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग हो जाती है, तो मे बी ये पर्सन उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, तो इनका तो पासा पलट चुका है, इनका तो टाइम अप हो चुका है। मे बी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये कार्मिक है एंड इनका कर्मा क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ दूर से आप लोगों को देख रहे हैं, ज़्यादा पावर बची नहीं है इनके पास। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आपके पार्टनर हैं जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें अब इनकी सबकी सब जैसे हर चीज़ की हवा निकल चुकी है। 4 ऑफ पेंटिकल डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? डॉटर ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इनसे भी 10 कदम आगे हैं, वो इनसे भी कहीं ज़्यादा ज़िद्दी हैं, जिसकी वजह से वही चीज़ है कि जिसकी चल जाएगी वही जीत जाएगा। तो यहाँ पे कोई ईगो फाइट हो रही हो सकती है। एंड आपके पार्टनर ने जैसे उनको बता दिया है कि ये आपको नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे जो करना हो कर लो। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब इनका सिक्का जो चल रहा था इतने सालों से, वो चीज़ चलनी अब बंद हो चुकी है। ये 10 4 14 हो गया, 10 4 14। चलिए 14 14 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 55 की भी एनर्जी, कोई बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस एम्पररशिप को अपने ऊपर, जैसे ये क्राउन अब अपने सर पे रख रहे हैं। ओके, जैसे किसी का शासन, किसी की सत्ता का एंड हो रहा है। एंड आपके, क्योंकि इन्होंने सही ढंग से संभाला नहीं है, इन्होंने बहुत क्रूअल्टी दिखाई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड इन्होंने बता दिया है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेंजरस हो सकता है। ओके, 4 14 भी आपको दिख सकता है, नहीं तो 4 14 4 भी दिख सकता है, ठीक है। 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब यह है कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर की मदर इनके साथ हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर से डर खत्म हो गया है। मून की एनर्जी होती है फियर की, इल्यूज़न की। मतलब इल्यूज़न का मतलब क्या है कि किसी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका एक टाइम होता है, जब टाइम अप हो जाता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जैसे अब इनका टाइम, इनका राजपाट खत्म हो चुका है। अब फाइनली आपके पार्टनर पावर में आ चुके हैं। एस ऑफ बैंड, यस आपके पार्टनर जो हैं वो ज़्यादा बेटर ढंग से, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने हेल्प की है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बैडली ट्रीट किया है सब चीज़ों को।
तो फाइनली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में ये ग्रोथ, सक्सेस एंड वो सारी खुशियाँ फील करना चाहते हैं जो इनको अपनी फैमिली में कभी मिली नहीं इनकी वजह से। ठीक है, 112 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि हाई प्रीस्टस कौन है। मतलब ये सिर्फ मास्क लगाए थे, सिर्फ इन्होंने भेष बनाया था बहुत ही अच्छा होने का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन फूल की एनर्जी, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ फूल बनाने का काम करते हैं, ये सिर्फ बुद्धू बनाते हैं, ये सिर्फ सीधे साधे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। जब तक कोई सीधा है तब तक ये शेर खान है, लेकिन जैसे ही सामने से किसी ने ज़्यादा तेवर दिखाए तो इनकी हवा निकल जाती है। ओके, तो फाइनली आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा जैसे इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि रियल हायरोफेंट आपके पार्टनर हैं, क्योंकि रियल पावर आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि ये किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर नहीं है। एंड फाइनली अभी आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है इनको। स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अभी ऐसा करने से इनको कोई रोक नहीं सकता। 17 to 19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर फुल रफ्तार से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड ये जानते हैं कि किसी की दम नहीं है कि कोई इनको रोक सके। 19/120 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। तो लिटरली टेबल टर्न हो चुकी है, चीज़ें पलट चुकी हैं, किसी का बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल चला है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला। 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके पार्टनर को अब जो सही लगेगा ये वही करेंगे। अब कोई भी एम्परर, कोई भी एम्प्रेस इनके सर पे सवार नहीं हो सकता है। इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 10 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जब आप किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं तो वो आपको सिर्फ आपका फ़ायदा उठाता है, आपको बैक स्टेप करता है। 10, 9, 19 सन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो अब वो वक्त गया, वो टाइम गया जब आपके पार्टनर किसी के कहने पे चलते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब खुद के दिल की, अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है। तो ये 4, 10, 14 मतलब अवेकनिंग हो गई इनकी। 14, 9, 23 मतलब 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो फाइनली आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं एंड अब आप लोगों के यूनियन का टाइम भी आ चुका है। तो यहाँ पर 2 एनर्जी आई थी, 3, यस, डेथ की एनर्जी एंड ये 3 ऑफ कप की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, लेकिन अब वो फेज खत्म हो रहा है एंड सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? एक कार्ड दीजिए डिवाइन। एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। 2 नंबर की एनर्जी है, तो आपके एंजल्स, आपके जितने भी एंसेस्टर हैं वो सबके सब आपको गाइड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो बस दिल की सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, जय माता दी।